हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। जैसा कि आपने देखा कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्लासेस लाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास जो है मैथ की क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोड फाइंड आउट करना। दोस्तों मैंने पहले मीडियन निकालने के दो तरीके डायरेक्ट एज्यूम पढ़ा रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे मोड निकालने का तरीका कि हाउ कैन वी फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यानी किसी भी डाटा का हम मोड कैसे निकाले, किसी भी डाटा का मोड हम कैसे निकाले दोस्तों। तो इसको याद करने के लिए, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बहुत से बच्चों के लिए क्या लगेगा कि ये फॉर्मूला काफी बड़ा है, बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये फॉर्मूला लिखोगे ना, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और थोड़ा इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। L प्लस F1 माइनस F0, F1 में से माइनस करना है F0 अपॉन सेम वही काम करना है 2F1 माइनस F0, यानी F1 माइनस F0 वही है, बस F1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों, फिर माइनस F2 और इंटू H। किसी किसी बुक में अलग फॉर्मूले बताए गए, अलग तरीके से फॉर्मूले बताए गए, तो आप पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। फॉर्मूला सेम है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। हम फॉर्मूला बोलेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप 2 से 4 बार आप ये काम करोगे, एक एक्सरसाइज आप करोगे, आपको ये फॉर्मूला 110% याद हो जाएगा। अब बात होती है कि इसमें L क्या रिप्रेजेंट करता है, F1 क्या रिप्रेजेंट करता है, F0 क्या रिप्रेजेंट करता है, F2 क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, और साथ ही साथ H क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब को जानने के लिए हमें जानना होगा मोडल क्लास, जानना होगा मॉडल क्लास, कि मॉडल क्लास क्या होता है। क्या जानना होगा माय डियर फ्रेंड्स? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि सीबीएसई 2014 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मोडल क्लास क्या होता है। मोडल क्लास होता है फ्रेंड्स वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो आप देखिएगा 12, 35, 45, 25, 13, ये वाला जो क्लास है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो क्लास है, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या नहीं है? है ना? तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरा क्लास जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मोडल क्लास। क्या हो जाएगा? मोडल क्लास। अब आपने क्वेश्चन से मोडल क्लास फाइंड आउट कर लिया, तो आपका समझ लीजिए बहुत सारा काम हो गया। मोडल क्लास फाइंड होते ही अब देखिए इसमें L क्या होता है। तो L क्या होता है मैं आपको बता दूं। L होता है लिस्ट लिमिट ऑफ द मोडल क्लास, लिस्ट लिमिट ऑफ द मोडल क्लास, यानी मोडल क्लास की जो सबसे छोटी लिमिट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मोडल क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। जैसे आप देखिए ये आपका मोडल क्लास है, तो इसकी लिमिट पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां है 30, यहां है 40, तो इनमें छोटी लिमिट क्या है? 30 है ना, तो ये हो जाएगा L, यानी L इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 हो गया। पता कर पाए आप? आसानी से कर पाए कि नहीं कर पाए? पहले हमें क्या करना है? पहले हमें पता करना है मोडल क्लास। मोडल क्लास मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा मोडल क्लास। अब मोडल क्लास में जो लिस्ट लिमिट होती है वो हमारा होता है L फॉर लिस्ट, लोवेस्ट। ओके, तो L क्या हो जाएगा? मोडल क्लास की लिस्ट लिमिट यानी कि 30 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं F1 की तरफ कि F1 क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडल क्लास। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडल क्लास, यानी जो मोडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? F1 से। तो F1 कितना हो जाएगा?
45 हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। समझ में आया आपको या नहीं आया? आपने क्या किया, क्वेश्चन देखा, मोडाल क्लास पकड़ा, मोडाल क्लास की जो लिस्ट लिमिट है वो L होती है और F1 क्या होती है? इसकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब हम आते हैं अगले F0 की तरफ कि F0 क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि F0 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मोडाल क्लास। यानी जो मोडाल क्लास होता है, मोडाल क्लास क्या होता है? ये वाला क्लास है, तो इसके जो पहले वाला जो है क्लास ना, यानी ये वाला, ये वैल्यू हो जाती है आपकी क्या? F0। यानी हम कह सकते हैं कि भाई F0 जो है वो इक्वल कितने के है? 35 के है। कितने के है? 35 के है। तो आपको क्या क्या निकालने आ गया? आपको मोडाल क्लास जैसे ही मालूम चला, आपने L पता कर लिया, लिस्ट लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, आपने F1 पता कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, और F0 जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से 1 पहले क्या होता है? 0 होता है। ठीक वैसे मोडाल क्लास की जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं F0, यानी F0 यानी कि 35। तो अब बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि F2 क्या होगा। F2 क्या होगा समझ गए आप ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मोडाल क्लास, यानी मोडाल क्लास की जो अगली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड्स F2। आप समझ गए होंगे, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप क्या करिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा F2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मोडाल क्लास, सक्सीडिंग मोडाल क्लास। यानी हम कह सकते हैं कि जो F2 है माय डियर फ्रेंड्स वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है इस वाले के, यानी कि 25 के। तो आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 आपको पता होना चाहिए, जिनमें हमने L, F1, F0 और F2 पता कर लिया। इसमें जो भी काम है वो पता ही करना है। पता करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है बेहद आसान हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने F2 पता कर लिया, F2 के बाद हमें क्या पता करना है? सिर्फ H के बारे में कि H क्या होता है। तो मोड में मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये क्लास मार्क होते हैं ना, उनमें जो डिफरेंसेस होता है वो सेम ही होता है। तो उसी डिफरेंस को हम कहते हैं H। जैसे कि आप देखिए 10 to 20 10 का डिफरेंस, 20 to 30 10 का डिफरेंस, 30 to 40 फिर से 10 का डिफरेंस, 40 to 50 10 का ही डिफरेंस है, 50 to 60 10 का ही डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू 10। तो कितने बच्चों को सारी वैल्यूज निकालने आ गई? आ गई सबको? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप सबको। और मैं फिर से बता दूं आपको कि बहुत परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखते ही पहले हमको पकड़ना है मोडाल क्लास। मोडाल क्लास क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोले तो यहां सबकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 45 है, तो ये वाला पूरा क्लास हमारा क्या हो जाता है? मोडाल क्लास, जिसकी क्लास मार्क की लिस्ट लिमिट को हम बोलते हैं L इक्वल टू 30। इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1 यानी कि 45, और इसकी पहली वाली को हम बोलते हैं F0, और इसकी अगली वाली को बोलते हैं F2, और जो इनके बीच के डिफरेंसेस है ना, उन्हें हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स H। तो क्या आपको सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकालने आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इन सारी वैल्यूज को इन फॉर्मूला में पुट, और रखने के बाद हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से मोडाल क्लास को पहचाना, और मोडाल क्लास के साथ साथ सारी जो वैल्यूज है L, F1, F0, F2 और H की वैल्यूज बड़े आसानी से निकाला। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे आता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला मैंने लिख लिया, M इक्वल टू यानी मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब फॉर्मूला के बाद आता है नंबर कि इनकी वैल्यूज को रखी जाए जो हमने फाइंड आउट की है। फाइंड आउट करने में कोई बड़ा काम तो नहीं था, आसान काम था, मैंने फाइंड आउट कर रखा है, और कैसे किया है मैंने बताया है। ओके भाई, तो अब क्या करिएगा, आप रखिएगा वैल्यूज L यानी कि 30,
प्लस F1 यानी कि 45 माइनस F0 0 यानी कि 35 अपॉन 2F1 2 इंटू 45 माइनस 35 माइनस 25 और इंटू हो जाएगा 10। अब क्या होगा 30 प्लस, अगर आप यहां माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो बचेगा 10 अपॉन 90 माइनस, इनको आपस में प्लस करिएगा चूंकि सेम साइन है, तो ये हो जाएगा आपका 35 5 40 और 2 60 इंटू 10। अब आप क्या करिएगा 30 प्लस 10 अपॉन 30, अब इसको भी शामिल कर लीजिएगा इंटू 10, तो 0 से 0 कट जाएगा और आपका बचेगा 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 3। क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड्स 30 प्लस 10 अपॉन 3। अब आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा काम नहीं है, 30 प्लस 10 अपॉन 3, तो आप पहले इनको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3.33 अप्रॉक्स, इनको आप प्लस करिएगा 33.33, ये आपका रहा आंसर। ये रहा वो क्वेश्चन जो 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया था और आपने इसको बड़े आसानी से हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन पर आपकी अपनी इस क्लास में आपने आसानी से इसको सॉल्व किया। तो कोई बड़ा इशू नहीं था। मोड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मोड निकालने के लिए जरूरी होता है मोडाल क्लास। मोडाल क्लास मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास। ये हमको प्रोवाइड करेगा F1, ये हमको प्रोवाइड करेगा F0, ये हमको प्रोवाइड करेगा F2, ये हमको प्रोवाइड करेगा L और यही हमको प्रोवाइड करेगा H। मोडाल क्लास ही हमको सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा और जैसे ही हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी हम फार्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे और बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों आइए हम करते हैं मोड का एक और क्वेश्चन से हम करके सीखते हैं कि कैसे हम मोड पे अपनी पकड़ और भी अच्छी कर सकते हैं, मोड पे पूरा तरह से अपना कमांड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये बिल्कुल है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके क्लास में कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां की आपको मैंने फिर से एक बार बताने की कोशिश की है कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। L क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। तो पहले चलिए मोडाल क्लास देख लेते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 25, 16, 28, 25, यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है स्टूडेंट्स, इसकी है, यानी ये वाला जो क्लास है हमारा ये मोडाल क्लास है। तो आप सोचोगे सर ये मोडाल क्लास तो बार बार बीच में मिल रहा है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मोडाल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। हाँ स्टार्टिंग और एंड पे नहीं आएगा क्योंकि वहां आ गया तो उसके प्रीसीडिंग यानी F0 मिलना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आ गया तो F2 मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, जब भी आपको मिलेगा बीच में ही कहीं मिलेगा। तो जब हमने मोडाल क्लास डिसाइड कर लिया तो L हमारा तुरंत मिल जाएगा। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, यानी कि 40 से 60। इसमें लोअर लिमिट क्या है 40, मिल गया हमको L। अब हम आगे बढ़ते हैं F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 है माय डियर स्टूडेंट। साथ ही साथ F0 यानी इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी 16, फिर F2 यानी कि इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी वो आपकी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 20। फिर हम बढ़ते हैं अगले की तरफ जिसका है H यानी डिस्टेंस। तो आप देखिए सब में डिफरेंस 20 का है, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स 20 लिख देंगे। अब आ गया काम, क्या आ गया करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना। तो फार्मूला मैं फिर से एक बार लिखूंगा m इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 40 है, तो हम रख देंगे 40 प्लस F1 यानी कि 28 माइनस F0 यानी कि 16 अपॉन
2 इंटू 28 माइनस 16 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 20 है, और इंटू कितना कर देंगे 20 कर देंगे। तो 40 प्लस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 माइनस 6 2 माइनस 1 यानी 12 बचेगा, और यहाँ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 56 माइनस इन दोनों को हम जोड़ लेंगे एक में, चूंकि दोनों निगेटिव है तो ये हो जाएगा 36 इंटू 20 यानी 40 प्लस 12 अपॉन 6 माइनस 6 0 5 माइनस 3 2 20 और इंटू भी कितना हो गया 20। तो 20 और 20 आप काट लीजिएगा, बचेगा 40 और प्लस 12 यानी आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 52। समझ में आया आपको? आसानी से आ गया होगा, कुछ भी अलग नहीं करना था। हमने क्या किया है, क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन से मॉडल क्लास को देखा है, मॉडल क्लास यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखने के बाद हमने डिसाइड किया है एल लोअर लिमिट, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ H यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी। जैसी हमको सारी वैल्यूज मिल गई, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट की और कैलकुलेशन करते हुए सॉल्व करते हुए हमारा आंसर मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स 52। समझ में आया आप सबको? बिल्कुल समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जरूर हम तक अपने प्रॉब्लम को शेयर करिएगा। ये क्लास में मैं सारे क्वेश्चन तो आपके नहीं करा पा रहा हूं किसी भी किताब के, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT या किसी भी बुक से, तो आप जरूर हमसे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बता करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं निश्चित ही आपके सोल्यूशन के लिए वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।